आज हमने एक एडिशनल डाटा टाइप को देखना है। बेसिक डाटा टाइप्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कैरेक्टर्स हैं, इंटीजर है, बूलियन, फ्लोट, नंबर्स वगैरह। ये डाटा टाइप्स हम देख चुके हैं। आज हमने एक स्पेशल डाटा टाइप देखनी है जो बेसिक डाटा टाइप नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। आपको उसके लिए एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा, जैसे हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दिया। जैसा कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये कोड ब्लॉक है, और लास्ट में यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट ऐड की थी रिटर्न 0, जो कि यूज़ होती है हमारे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, एंड करने के लिए। इसको भी हमने डिटेल में देखा। अभी बात करेंगे आधे स्टेटमेंट की। ये जो स्टेटमेंट स्टार्ट में हाई सिंबल के साथ यूज़ होती हैं, इनको बेसिकली प्री प्रोसेसर्स बोलते हैं। और ये आपके प्रोग्राम से सबसे पहले प्रोग्राम में ये चीज़ें, यानी कंपाइलेशन से पहले ये प्री प्रोसेस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे प्रोग्राम में एडिशनली मैं यूज़ कर रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन अवेलेबल नहीं है, उसको प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल करना। इसको आप यूँ समझें कि जैसे जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो बार बार यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है सी आउट करके, ठीक है, जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट दिखती है सी आउट लिखने से, वो ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन लिखते हैं और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें काफ़ी सारा कोड रिक्वायर्ड है। आप सपोज कर लें कि हमें 100 लाइन्स का कोड रिक्वायर्ड है टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब चूंकि ये इतनी जनरल रिक्वायरमेंट है कि हर यूज़र को स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट करना है, इसलिए किसी एक यूज़र ने क्या किया, ये जो सी आउट का कोड है 100 लाइन्स का, वो लिख के रख दिया, ठीक है, एक फाइल के अंदर, और उस फाइल को नाम दे दिया आईओस्ट्रीम, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज करें कि जैसे सी इन का कोड है, यूज़र से इनपुट लेना है, यानी यूज़र जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में जब सी इन फंक्शन आता है तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कीबोर्ड के बटन्स को रीड करना शुरू कर देता है, और जो भी बटन प्रेस होता है उससे उसको वो रीड करता है, उसकी वैल्यू लेता है, और फिर जो भी वेरिएबल हमने दिया होता है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो अगेन ये भी कोई ऐसा कोड नहीं है कि जो सिर्फ ये सी इन लाइन लिखने से हो जाता है, ठीक है। तो सी इन का जो इटसेल्फ कोड है, जो ये सारा काम कर रहा होता है, कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन, उसके बटन्स को रीड करना और फिर उसकी वैल्यूज़ को लेके ऐड कर देना एक वेरिएबल के अंदर, ये भी आप सपोज करें कि 100-200 लाइन्स का कोड है, ठीक है। अगेन चूंकि ये बहुत जनरल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक यूज़र ने ऑलरेडी इस फाइल के अंदर सी इन फंक्शन का कोड लिख दिया, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब भी किसी यूज़र को, जैसे आपको सी इन फंक्शनैलिटी चाहिए, मुझे सी आउट की फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग माय ओन 100 लाइन्स ऑफ कोड या 200 लाइन्स ऑफ कोड फॉर सी इन एंड सी आउट, मैं क्या करूँगा, उस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसी फाइल्स जिनके अंदर प्री डिफाइंड कोड ऑलरेडी लिखा होता है बाय समवन एल्स, वो समवन एल्स कोई थर्ड पार्टी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। द पॉइंट इज कि वो एटलीस्ट वो यूज़र नहीं है जो करेंटली इस प्रोग्राम को लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आईओ स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ सेपरेट फाइल, इसको हम हेडर फाइल भी बोलते हैं या लाइब्रेरी फाइल आप कह सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड ऑलरेडी लिख दिया गया है बाय समवन एल्स, जो कि जनरल पर्पस है, ऑलरेडी जिसके अंदर कोड डिफाइंड है, जैसे मैंने सी इन और सी आउट की एग्जांपल दी है, उसको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो हैश कीवर्ड है, हैश इंक्लूड, ठीक है, ये बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, जो लाइन नंबर हमने स्टार्ट में देखा था कि 5 से लेके लाइन नंबर 7 के बीच ये जो मेरा कोड है, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या करो, इंक्लूड करो एक लाइब्रेरी आईओ स्ट्रीम के नाम से, ठीक है। अब लाइब्रेरी किसने लिखी है,
मैंने नहीं लिखी है, ऑलरेडी लिखी हुई पड़ी है जिसको मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, सपोज कि मुझे अपने प्रोग्राम में सी इन और सी आउट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, डू आई नीड टू ऐड दीज लाइंस? नो, ठीक है। मैं सिर्फ तभी ये लाइन ऐड करूंगा जब मुझे इस लाइब्रेरी से रिलेटेड किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा, ठीक है। तो हैश का मतलब हो गया कि ये हैश ये बताता है कि ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, इसको कंपाइलेशन से पहले एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अगर सपोज करें आपके मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सी आउट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया स्क्रीन पे और मैंने ये इंक्लूड नहीं किया, सेव करता हूँ और इसको F11 करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर आ गया, वो कह रहा है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी उसको सी आउट मिला ही नहीं, सी आउट इज नथिंग, ठीक है, उसके लिए। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस लाइब्रेरी के अंदर सी आउट स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ था वो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। तो आप देखो उसने मेरे प्रोग्राम को इवन कंपाइल भी नहीं किया, रन तो नेक्स्ट स्टेप है ना, तो मुझे कंपाइलेशन से पहले अब उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि जब मेरे प्रोग्राम में सी आउट कॉल हो, सी आउट यूज हो, तो लाइब्रेरी ऑलरेडी अटैच होगी, तो लाइब्रेरी का कोड अटैच हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसको इसकी जो भी डिफिनेशन है वो मिल जाएगी और फिर वो मुझे इसका एरर मिल जाएगा, ओके। करता हूँ इसको दोबारा से F11 करता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि अब उसको सी आउट का मतलब पता चल गया, ठीक है। तो इसको आप यूँ समझें कि जो हमारे पास एडिशनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के अंदर अवेलेबल नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ एडिशनल फंक्शनैलिटी है, वो हम लाइब्रेरी के थ्रू अपने सी प्लस प्लस के कोड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पस है इस पहली वाली लाइन का, ठीक है। अभी ओवरऑल सिर्फ एक ये लाइन और ये लाइन अभी हमने अंडरस्टैंड नहीं की है, बाकी में समझ आ गया कि ये कोड ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक प्री प्रोसेस स्टेटमेंट है जो एक लाइब्रेरी जिसका नाम iostream है उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा है बिफोर कंपाइलेशन, ठीक है। अब हम एक नई डाटा टाइप यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। हमें पता है कि जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही करैक्टर स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर हमें मल्टीपल करैक्टर स्टोर करने हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई भी बेसिक डाटा टाइप सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम एक एडिशनल लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं जो हमें एक एडिशनल डाटा टाइप प्रोवाइड करेगा स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। तो मैं एक लाइब्रेरी ऐड करूंगा, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जो मेरे प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी, जब ये ऐड हो जाएगी तो ये मुझे कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे मैंने भी दिखाया था कि iostream जब मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो गई तो मुझे सी इन और सी आउट दो एडिशनल फंक्शनैलिटीज मिल गई। इसी तरह जब मेरे प्रोग्राम में स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी तो मुझे एक एडिशनल डाटा टाइप मिल जाएगी जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग लिख के जैसे नॉर्मल मैं डाटा टाइप यूज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं लिखता हूँ इंट ए, तो वेरिएबल ए डिक्लेयर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह मैं लिखूंगा स्ट्रिंग ए, तो एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो चाहिए मैं वेरिएबल लेट सपोज str इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग करके, और उसका मैंने वैल्यू देनी है तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ आई एम आ स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ एक चीज इसमें चेंज है कि जब आप करैक्टर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो सिंगल कोट्स के साथ देते हैं, और जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो डबल कोट्स के साथ देते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें मैंने मल्टीपल करैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। ये भी एज अ करैक्टर मैंने इसके अंदर लिखा है। आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आई एम अ स्ट्रिंग ऐसे कह सकते हैं। और अब मैं सी आउट के अंदर आके सिंपली इसको स्ट्रिंग वेरिएबल को सी आउट करा सकता हूँ, रन कहता हूँ मैं F11 करके, तो ये देखें स्क्रीन पे मुझे आउटपुट मिल गई है आई एम अ स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज़ और करके देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग फंक्शनैलिटी मुझे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, इसके थ्रू आई है। इसको मैं प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब एरर आ जाएगा कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा,
इस स्ट्रिंग से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें आज देखेंगे कि स्ट्रिंग डाटा टाइप जब आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ एडिशनल हमें क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अच्छा ये मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है इसके अंदर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जिसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, कि अगर मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो मैं उनको कैसे कॉन्कैट कर सकता हूँ। कॉन्केटिनेशन बोलते हैं दो स्ट्रिंग्स को जब आप आपस में मिलाते हैं उस प्रोसेस को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। मिसाल तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, जैसे मैं इनपुट लूँ जिसमें उसका नाम ले लूँ और फिर उसको लिखूँ हेलो आगे उसका नाम, ठीक है, हेलो एक्स वाई जी जो भी उसका नाम होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी इन, ठीक है, सी इन करके जो भी यूज़र का नाम होगा उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप को डिक्लेयर कर देता हूँ नेम करके, और इसमें इनिशियली कुछ भी नहीं डालूंगा, सी इन करके यूज़र से उसके नेम की वैल्यू गेट कर लूँगा, ठीक है। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं सी आउट, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है, यहाँ पे यूज़र अपना नाम टाइप इन कर देगा और ये इन करके मैं उसको नेम वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो नेम के अंदर वैल्यू आई है और ये जो स्ट्रिंग हेलो है इन दोनों को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग वेलकम मैसेज और इसके अंदर लिखता हूँ str जो ऊपर लिखा हुआ है यानी ये वाला वेरिएबल, और इस वेरिएबल को मैंने आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो इस प्लस सिंबल के साथ यूज होता है। इसको इस केस में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लस वाला सिंबल है ये दो तरह से काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीजर फ्लोट डबल वैल्यूज के साथ यूज करूंगा या इंटीजर फ्लोट डबल वेरिएबल्स के साथ यूज करूंगा तो ये एज एडिशन ऑपरेटर काम करेगा, उन दोनों की वैल्यूज को प्लस करेगा। लेकिन अगर इसको मैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ यूज करता हूं तो ये कॉन्केटिनेशन का काम करेगा, यानी कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू और यानी str की जो भी वैल्यू होगी, जैसे हेलो इसकी वैल्यू है और जो नेम है उसकी वैल्यू को आपस में कंबाइन कर देगा, ठीक है। इसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। स्ट्रिंग प्लस उसके बाद नेम यहाँ पे मैं कंबाइन कर दूंगा और सी आउट कर दूंगा जो भी मेरे पास वेलकम मैसेज है। इसको रन कर लेते हैं। एंटर योर नेम, लेट्स सपोज मैं नेम एंटर करता हूँ अली, तो आप देखें स्क्रीन में मुझे हेलो अली लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग से रिलेटेड मुझे पता चल गया कि मैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक किसी तीसरे वेरिएबल में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली इसको इस ऑपरेटर को आप किसी भी दूसरे ऑपरेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होंगे कि ये एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है और इसको दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, ये दोनों ऑपरेंड्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा कि इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को आपस में जोड़ के हमें आउटपुट दे देगा। इन दोनों की वैल्यूज को आपस में कॉन्कैट करके मुझे आउटपुट देगा, वो क्या बनेगी हेलो, उसके बाद स्पेस और उसके बाद जो यूजर ने नाम एंटर किया होगा नेम से वो वाला नेम, दोनों को आपस में कॉन्कैट करेगा और एक नई स्ट्रिंग बना लेगा। तो आउटपुट में हमें एक नई स्ट्रिंग मिलेगी। तो एक और बात पता चल गई कि ये जो स्ट्रिंग ये जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है ये हमें आउटपुट में एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस केस में मैंने वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे ऑपरेटर काम करता है उसी तरह ये भी काम करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, एक पॉइंट और भी नोटिस कर लें, अगर मैं इस ऑपरेटर को किसी लेट्स सपोज अभी ये दोनों ऑपरेंड जो हैं स्ट्रिंग है, अगर यहाँ पे कोई एक ऑपरेंड मैं इंटीजर रख देता हूँ या नंबर रख देता हूँ तो प्रोग्राम मुझे एरर रिटर्न करेगा। इस ऑपरेटर के लिए मस्ट है कि दोनों के दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक हो गया।
अच्छा, एक चीज़ और हम अंडरस्टैंड करेंगे आज जो हमने अभी से पहले नहीं की है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग हम डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ कुछ हमारे पास एडिशनल, जैसे मैंने बताया था कि जब मैं इस लाइब्रेरी को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कुछ एडिशनल फीचर्स मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएंगे, जैसा कि स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये सिर्फ एक फीचर नहीं ऐड हुआ डाटा टाइप, बल्कि ये जो वेरिएबल है इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे प्रोग्राम में ऐड हो गई हैं, ठीक है। उसमें से एक हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। C++ के अंदर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आप समझेंगे एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड है, ठीक है, जो आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसका एक नाम है, ठीक है। और आप जब भी उसको उस नाम से कॉल करते हैं तो वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ कि इसके जो टेक्स्ट है ये वाला, इसके अंदर नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे काउंट करना है कि वो कितने हैं, ठीक है। अगेन अब ये इतनी जनरल रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो लाइब्रेरी है इसमें ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन लिख दिया गया है जिसको हमें सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। कॉल करने से मुराद जो है मेरी यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो जब भी मुझे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड जो वैल्यूज हैं उनकी लेंथ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो जब मुझे लेंथ प्रिंट करनी है इस मैसेज के साथ ही मैं कॉन्कैट कर देता हूँ इसकी लेंथ, ठीक है। अलग से सी आउट इक्वल्स टू, इससे पहले एंड लाइन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। और लेंथ इक्वल्स टू, अब मैं देखिए यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, अभी तो मैं सिर्फ सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये जो लेंथ है ये इक्वल है किसके, जो वेलकम मैसेज है इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलकम मैसेज डॉट, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है, अभी तक हमने ये डॉट ऑपरेटर भी नहीं देखा और ये जो ब्रैकेट्स हैं इस लेंथ के आगे ये भी हमने नहीं देखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो लेंथ कीवर्ड है ये भी हमने अभी तक नहीं देखा और ना ही हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी कहीं बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले जैसे बताया कि हम एडिशनल फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं जो लाइब्रेरी की वजह से हमें अवेलेबल हो गई है। तो आप ये समझे कि ये जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर एक एडिशनल फीचर मौजूद है, ठीक है। एक एडिशनल फंक्शन जो भी मैंने कीवर्ड यूज़ किया है फंक्शन, एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है लेंथ, ठीक है। जब भी हमें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यूज की लेंथ चाहिए होगी तो हम इस लेंथ को कॉल करेंगे और कॉल करने का तरीका क्या है, अपने वेरिएबल के आगे डॉट लगाएंगे और उसके बाद लेंथ लिखेंगे और उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये जो लेंथ का प्री डिफाइंड कोड है, इसके कैरेक्टर्स को काउंट करने का जो प्री डिफाइंड कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट में एक इंटीजर वैल्यू देगा जो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी कैरेक्टर्स की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ आसानी के लिए भी, ठीक है। ये सिंपली एक सी आउट स्टेटमेंट है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा दिया। या इसका मैं भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, उसके अंदर लिखूँ लेंथ, उसका नाम रख देता हूँ len करके, ठीक है, और ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ len, ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। और एग्जीक्यूट करके मैं एक नाम दे देता हूँ अली करके, ठीक है। तो अभी हम देखें ओवरऑल ये जो स्ट्रिंग थी वेलकम मैसेज वाली, इसके अंदर हेलो अली लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 5, उसके बाद स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, 6
7, 8, 9, तो 9 कैरेक्टर्स थे इसके अंदर, तो लेंथ के अंदर मुझे आउटपुट में क्या आ गया 9, ठीक है। और ये काम किसने किया है? अभी आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा कोड दिख रहा है जो इस वेलकम मैसेज के कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा हो, ठीक है। ऐसा कोई भी कोड हमने नहीं लिखा, तो ये कोड किसने लिखा है? ये कोड ऑलरेडी स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था, जिसको मैंने सिर्फ इन्वोक करना था, ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ यूटिलाइज करना था, ठीक है। तो यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो अभी हमने मेथड यूज किया है वो क्या किया है, इसके अंदर डॉट ऑपरेटर हमने यूज किया है, क्योंकि हमें पता है कि इस जो भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा उसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है लेंथ, ठीक है। तो उसको हमने कॉल करना है। तो डॉट ऑपरेटर क्या काम करता है कि किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, अभी हमने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, अभी हम सिंपली ये समझे कि किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई एडिशनल फंक्शन मौजूद है, जैसे इस स्ट्रिंग डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर एक एडिशनल फंक्शन लेंथ मौजूद है, अगर हमने उसकी फंक्शनैलिटी को इन्वोक करना है, हम चाहते हैं कि इसका ये जो एडिशनल फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाए और मुझे आउटपुट दे दे, तो हम डॉट ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी ये आगे ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैं वेलकम मैसेज के अंदर जो एडिशनल फंक्शन लेंथ मौजूद है उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को कॉलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन एक कीवर्ड मैंने अभी आपको बताया, जो उस फंक्शन का नाम है, उस एडिशनल फंक्शनैलिटी का नाम है, या प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड का नाम है जो ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और डॉट क्या है? एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है। जब भी मैं डॉट लिखूंगा तो आप समझे मैं उस वेरिएबल की जो एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो वेलकम मैसेज डॉट लिखा, कंपाइलर को समझ आ गई कि अब मैं किसी ऐसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं जो इस, यानी ये जो डेटा टाइप है, ये जो वेरिएबल है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, इसके अंदर से किसी एडिशनल फंक्शनैलिटी को कॉल करना चाहता हूँ। तो किस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैंने उसका नाम लिख दिया लेंथ, ठीक है। और अच्छा, अगर मैं ये वाली ब्रैकेट्स नहीं लगाता तो फिर क्या होगा? फिर एक्चुअली आप ये समझे कि मैं इस फंक्शन को सिर्फ एक्सेस कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक और सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझे कि हमने फंक्शन को कॉल ही करना है, तो इसलिए हम ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये ब्रैकेट्स एक्चुअली बताती हैं कि इस नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अगर कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी है उसका हमने एक नाम रखा हुआ, जैसे ये लेंथ एक नाम रखा हुआ, तो उसका मतलब है कि मल्टीपल फंक्शनैलिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो भी हम अभी करके देखते हैं। ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो इस लाइब्रेरी के थ्रू ऐड हुई है, इसके अंदर मल्टीपल एडिशनल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। लेंथ इज नॉट द ओनली वन। अगर एक ही एडिशनल फंक्शनैलिटी होती तो उसका नाम रखने की जरूरत तो नहीं थी, ठीक है। चूंकि इसके अंदर मल्टीपल एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं, इसलिए हमने हर एक का सेपरेट सेपरेट नाम रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमसे मुराद किसने रखा हुआ है? जिसने भी लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बेसिक डेटा टाइप नहीं है, ये एडिशनली हमें एक लाइब्रेरी के थ्रू अवेलेबल हुई है जो किसी एक्सटर्नल बंदे ने बना के रख दी हुई है, हमने सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इंक्लूड करने से हमें लाइब्रेरी मिल गई है, और लाइब्रेरी क्या होता है? वही जो मैंने कहा था, सेट ऑफ कोड, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि लाइब्रेरी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर लिखा होगा, ठीक है, और हर फंक्शन का एक नाम होगा। सही हो गया? तो एक हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया जिसने हमें लेंथ बता दी। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन और है, वो भी हमें लेंथ ही बताता है, ठीक है, लेकिन उसका नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी यूटिलाइज करके दिखाता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक से ज़्यादा फंक्शन इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो मैं यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। तो लेंथ की जगह अगर मैं यहाँ पे डॉट साइज कर दूँ, ये एक और फंक्शन मौजूद है, ये भी मुझे इस ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यूज हैं वो मुझे रिटर्न करेगा। तो अगर मैं F11 करके इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे कोई नाम देता हूँ सेम, ठीक है, तो ये देखिए इसने मुझे आउटपुट में वही 9 वैल्यू रिटर्न की है क्योंकि इसके अंदर 9 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और इसके अंदर फंक्शन यानी कि एडिशनल फंक्शनैलिटी मौजूद है जिसका नाम है अपेंड,
ठीक है, वो भी हम कॉल करके देखते हैं। लेकिन अपेंड जो है उसको कॉल करने के लिए मुझे ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जो मुझे उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें तो साइज जो फंक्शन है ये मुझे आउटपुट में लेंथ रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या किया, उस इंटीजर वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। तो इसी तरह मैंने जब लेंथ कॉल किया था तब भी मैंने क्या किया था, यहाँ पे डॉट लेंथ लिखा था, तो लेंथ फंक्शन ने भी मुझे क्या किया था, इसके अंदर स्टोर्ड लेंथ रिटर्न की थी, आउटपुट में दी थी, जैसे एक नॉर्मल ऑपरेटर हमें दे रहा होता है, और उस वैल्यू को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया था। ठीक है, अभी मैं जो फंक्शन है एक लेट्स सपोज अपेंड मैंने भी बताया, एक फंक्शन मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे फायदा क्या होगा कि ये जो मेरी वेरिएबल है उसके अंदर किसी और स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी और स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर सकता है, इससे मुराद मेरी कॉन्केटिनेशन है, जो ऊपर हम ऑलरेडी प्लस ऑपरेटर से करके आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि जब मैं साइज फंक्शन को कॉल कर रहा था तो मुझे आउटपुट में एक वैल्यू आ रही थी, जब मैं लेंथ फंक्शन को कॉल कर रहा था तो मुझे आउटपुट में एक वैल्यू आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपेंड फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, जो कि कॉन्केटिनेशन का काम करेगा, तो यहाँ भी ठीक है मुझे आउटपुट में वैल्यू आएगी जो दो वेरिएबल्स को अपेंड करने के बाद मुझे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल होगी है कि मुझे इनपुट में भी एक वैल्यू देनी है। कौन सी वैल्यू? जो मैं अपेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझ आएगा कि ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे इनका क्या पर्पस है। ये तो फंक्शन का नाम हो गया, डॉट ने ये बता दिया कि ये जो एडिशनल फंक्शन है वो इस वेरिएबल के अंदर बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स क्या है, बेसिकली ये ब्रैकेट्स किसी भी इनपुट टाइप का डाटा लेने के लिए यूज होती है। क्यों? ये जो साइज फंक्शन है इसने जो भी एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करना है, हो सकता है उसके लिए इसको कोई इनपुट वैल्यू भी चाहिए हो। ठीक है, तो इस साइज फंक्शन को तो नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पास नहीं की। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं अपेंड फंक्शन यूज करने वाला हूँ उसको चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वाला काम जो हमने अभी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से किया है, ठीक है, वेलकम मैसेज वाला, ये काम मैं यहाँ पे दोबारा इस वेलकम मैसेज की वैल्यू को ओवरराइट कर देता हूँ, या स्ट्रिंग एक और वेरिएबल बनाता हूँ w करके एक और, यानी वेलकम मैसेज, इसके अंदर लिखता हूँ str, यानी कि ये जो str वैल्यू है इसके अंदर डॉट, अब इसके अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी मौजूद है जिसका नाम है अपेंड। इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ तो आगे वाली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इन ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली मैं क्या दे सकता हूँ, वो वैल्यू दे सकता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ कि ये इसमें अपेंड कर दे, कॉन्कैटिनेट कर दे। ठीक है, वही काम जो यहाँ स्ट्रिंग के प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू मैंने किया था। तो मैं इस str वेरिएबल के अंदर किसकी वैल्यू अपेंड करवाना चाहता हूँ, इस नेम वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपली नेम वेरिएबल पास कर दूंगा। तो अब ये जो एडिशनल फंक्शन है स्ट्रिंग डेटा टाइप का जिसका नाम है अपेंड, जिसको मैंने डॉट ऑपरेटर की मदद से कॉल कर दिया है, वो क्या काम करेगा, इनपुट पे मेरे से एक वेरिएबल ले रहा है नेम करके। ठीक है, इसके अंदर ये मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। क्या पास करना है? एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। ठीक है, वो मैंने इसको इनपुट दे दी। ठीक है, उसने इस इनपुट के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया कि इस इनपुट वाली वैल्यू को इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कॉन्कैट किया और जो रिजल्ट आया वो आउटपुट में रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अगेन अब अगर मैं कहूँ कि ये वाला कोड कहाँ लिखा हुआ है कि इस वेरिएबल के अंदर ये वाली जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको कॉन्कैट करो और रिजल्ट आउटपुट में दे दो, ये वाला कोड हमने नहीं लिखा, वो ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ उसको क्या किया है, कॉल किया है या एग्जीक्यूट किया है, जिसको भी मैंने बोला था जिसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी है इसके अंदर हमें एडिशनल फंक्शन साइज मिल गया, एडिशनल फंक्शन लेंथ मिल गया, और एडिशनल फंक्शन क्या मिल गया, अपेंड। इसी तरह इसके अंदर बेतहाशा एडिशनल फंक्शंस होंगे जो हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर देख लिया,
और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनसे हमें पता चला दो बातें। एक तो ये बताती है कि फंक्शन को कॉल करना है, अगर ये मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये लगाना तो मस्त है। दूसरा इसका पर्पस क्या है कि इसके अंदर मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ। अगर इस फंक्शन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई इनपुट चाहिए तो वो मैं इन ब्रैकेट के अंदर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अपेंड को एक इनपुट वैल्यू चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी, स्ट्रिंग वैल्यू, जिसको वो इसके साथ कॉन्कैट करे, तो वो मैंने नेम वेरिएबल के थ्रू पास कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने अभी वेरिएबल का नाम लिखा है, इसको आप बिल्कुल ऑपरेंड की तरह भी देख सकते हैं। अच्छा, इसको टेक्निकली पैरामीटर बोलते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन को कोई इनपुट देते हैं तो उसको फिर आप यानी इनपुट भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी मौजूद है जिसे कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो ये पैरामीटर मैंने इस अपेंड फंक्शन को पास कर दिया है। जब मैं पैरामीटर बोलूंगा तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर क्यों कहते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप देखें हमारे पास जब भी हमने ऑपरेटर्स देखे थे तो हमने कहा था कि ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स हो सकते हैं, या एक ऑपरेंड या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स हो सकते हैं। तो हमने ऑपरेंड की टर्म की यूज की थी क्योंकि ऑपरेंड जो है वो मल्टीपल चीजें हो सकता है। ऑपरेंड क्या हो सकता है, ऑपरेंड एक स्टैटिक वैल्यू हो सकती है, हमने उस टाइम पे देखा था, और फिर हमने देखा था कि ऑपरेंड एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक जनरल टर्म बना ली थी कि ये जो ऑपरेटर है इसको लेफ्ट और राइट पे दो ऑपरेंड्स चाहिए। अब वो ऑपरेंड्स नेम वेरिएबल के अंदर पड़े हुए, यानी जो ऑपरेंड है वो नेम वेरिएबल है, तब भी वो इसके अंदर से जाके वैल्यू ले लेगा, और अगर वो डायरेक्टली कोई वैल्यू पड़ी है तब भी वो इस वैल्यू को ले लेगा, ठीक है। तो अब मैं हर दफा बजाय इसके कि ये बोलूं कि एक ऑपरेटर को दो जो है वो वैल्यूज चाहिए होती है, और वो वैल्यूज वेरिएबल से भी आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी बना दी कि एक ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए, और फिर हमने ऑपरेंड को डिफाइन कर दिया कि ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल और ऑपरेंड कैन बी अ स्टैटिक वैल्यू एज वेल, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो अपेंड फंक्शन है, इसको मुझे जो इनपुट देनी है इसको हमने बोल दिया कि ये पैरामीटर है, ठीक है। और पैरामीटर की डेफिनेशन भी बिल्कुल ऑपरेंड की तरह सेम है कि पैरामीटर कैन बी अ वेरिएबल और पैरामीटर कैन बी अ स्टैटिक वैल्यू एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्ट्रिंग डॉट अपेंड नेम भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं स्ट्रिंग डॉट अपेंड कोई वैल्यू यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, ठीक है। दोनों केसेस में वो ले लेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस W को मैंने एक वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पे आके मैं एक वेलकम मैसेज में अब W प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे आके मैं वही इनपुट दूंगा जो मैं पहले दे रहा था, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में वही मैसेज मुझे रिटर्न हुआ है जो पहले वेलकम मैसेज के अंदर मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से बनाया था, ठीक है। अब वही मैसेज मैं डॉट अपेंड करके बना रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और कर लेते हैं इसमें कि जो W है इसके अंदर मैं मजीद यानी W वेरिएबल के अंदर मैं यूँ भी कर सकता हूँ, W वेरिएबल जो है इसको इक्वल करता हूँ W डॉट अपेंड, ठीक है। यानी W वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग अपेंड करूं और जो आउटपुट आए कॉन्केटिनेशन के बाद वो वापस असाइनमेंट ऑपरेटर W में ही डाल दूं, तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने लास्ट में एक स्ट्रिंग और ऐड कर दी है, ठीक है। अब जो भी हम मैसेज लिखेंगे उसके अंदर क्या लिखा होगा, यानी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लिखा होगा हेलो, उसके बाद नाम लिखा होगा, ये अपेंड उसके अंदर नाम अपेंड करेगा, और फिर मैं आगे लिख दिया टू द क्लास, तो ये उसके अंदर स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको F11 के थ्रू प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अली, तो लिखा हुआ आ गया हेलो अली टू द क्लास। अच्छा, आई थॉट कि वेलकम लिखा हुआ, चले। तो ये टू द क्लास जो है वो इसके आगे कॉन्कैट हो गया, ठीक है। इस तरह हम स्ट्रिंग के कुछ मजीद एडिशनल फंक्शंस भी देखेंगे जो कोई प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो है ना रूल्स के अंदर कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। और बस ठीक है। इसके बाद अगेन मैं असाइनमेंट ड्रॉप कर दूंगा जो आपने मजीद कंटिन्यू करनी है, क्योंकि हमारा जो भी प्राइमरी फोकस है वो जो है जो एग्जिस्टिंग हमारी नॉलेज है उसको प्रैक्टिस करना है।